नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 31 अगस्त की और हम देख सकते हैं जो असना तूफान है वो पश्चिम दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें सौराष्ट्र कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक कोई भी बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी, यानी कि यहाँ हल्के फुल्के बादल जरूर बने रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। और जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और एक जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है, उसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कई स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। उसका रीजन ये भी है क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है, तो बारिश यहाँ से थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। और जो ट्रफ लाइन है वो श्री गंगानगर और जो पंजाब का जो बॉर्डर है यहाँ से होते हुए इस सर्कुलेशन तक जा रही है, तो ट्रफ लाइन बहुत ज्यादा उत्तरवर्ती नहीं है, जिसके प्रभाव से यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाए, यानी कि यहाँ बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। लेकिन हम देखेंगे जो 1 तारीख से थोड़ी सी बारिश यहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है, लेकिन हम 31 तारीख की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा रिड्यूस है बारिश, यानी कि बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी। 1 तारीख को थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियों में प्रोग्रेस देखी जा सकती है और 2 तारीख होते होते थोड़ी सी बारिश यहाँ बढ़ भी सकती है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। आइए जान लेते हैं 31 अगस्त को कहां कहां कैसा कैसा मौसम रहेगा। अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे, बादल यहाँ बने रहेंगे। और दक्षिणी गुजरात की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, ज्यादा तेज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी गुजरात की बात करें, बूंदाबांदी कई स्थानों पर हो सकती है, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत तक कई स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बारिश हो ही हो, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बरवानी में बूंदाबांदी हो सकती है। जबुआ, रतलाम, मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नीमच में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देगी। देवास, हरदा में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायसेन, होशंगाबाद मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बैतूल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गुना में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। और श्योपुर, शिवपुरी की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें तो ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। टीकमगढ़ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पन्ना में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। रीवा की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जबलपुर से लेकर उमरिया की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दामोह, कटनी की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखेंगे। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की तो हम देखेंगे यहाँ हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, चाहे वो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, तमाम इलाकों में यहाँ हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ अहमदनगर से लेके औरंगाबाद की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जलगांव में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मालेगांव, धुले की बात करें तो कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है। नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जालना, हिंगोली और नांदेड़ की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बीड, उस्मानाबाद की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। लातूर में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। सोलापुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अकोला की बात करें तो हम देखेंगे कि अकोला में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। अमरावती, वर्धा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा, मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। नागपुर, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। चंद्रपुर में तेज बारिश रहेगी। और गढ़चिरौली की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यवतमाल, पास में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो गलबुर्गी से लेकर रायचूर तक कई स्थानों पर यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है नॉर्थ कर्नाटका का, यहाँ थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई देगी। जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। साउथ कर्नाटका की बात करें, बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं देंगी।
केरला की बात करें हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। रायलसीमा की बात करें कर्नूल में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अनंतपुर से लेकर चित्तूर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि रायलसीमा में हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, हल्की ही बारिश यहाँ रहेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें नेल्लोर में बूंदाबांदी हो सकती है। मछलीपट्टनम बपातला हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा गुंटूर इलूरू की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी पश्चिमी गोदावरी में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अमरावती की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें विजयनगरम की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, रामगुंडम, निर्मल, आदिलाबाद तक भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर हम बात करें हैदराबाद की तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। निजामाबाद में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। महबूब नगर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर से लेकर दुर्ग तक तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुंगेली, कबीरधाम में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर की बात करें हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भवानीपट्टनम में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बलागीर, फुलवाड़ी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला से लेके केंदुझर तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बारिपदा में बूंदाबांदी हो सकती है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। झारखंड में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। दुमका से लेकर धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गिरिडीह, देवघर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोडरमा से लेके अगर हम बात करें गुमला की तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सिमडेगा में भी बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर और 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, हल्की बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कृष्णनगर में बूंदाबांदी हो सकती है। नदिया से लेकर मुर्शिदाबाद और बहरमपुर की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, हल्की ही बारिश रहेगी। बहरमपुर से लेकर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ तेज देखी नहीं जाएंगी। पुरुलिया में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। सिक्किम का हाल देखें तो सिक्किम में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मेघालय से लेके असम की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी कई स्थानों पर दिखाई दे रही है। मिजोरम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है इसका जो बॉर्डर है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो बिहार का रीजन है गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, यहाँ थोड़ी सी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। और देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बिहार का और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आगे का जो एरिया है यहाँ बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देख सकते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो है बिहार का जो बॉर्डर है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के पैच यहाँ पे भी आ सकते हैं बादलों के, और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे भी हम नहीं कहेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल बनेंगे। अलीगढ़ से लेके हाथरस तक और आगरा, मथुरा, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। झांसी की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। ललितपुर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन दिल्ली पे भी बारिश
हो सकती है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रफ लाइन बनी हुई है इसके चलते हुए कई स्थानों पर यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ेगा और इसके चलते हुए हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और ये दिल्ली को भी कवर कर सकती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ बारिश की गतिविधियां होंगी ही होंगी, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि जो हरियाणा का रीजन है सिरसा, हिसार और भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है लेकिन यहाँ संभावना बनी हुई है। अगर हम बात करें पंजाब की तो हम देखेंगे पंजाब में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, ये लगभग क्लियर रहेगा। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी, लेकिन ये जो पैच है भटिंडा तक पहुंच सकता है और भटिंडा में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर की तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा से लेकर धर्मशाला तक बूंदाबांदी हो सकती है। शिमला में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कुल्लू में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। किन्नौर में बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरकाशी, देहरादून में बूंदाबांदी हो सकती है। पौड़ी गढ़वाल में हल्की फुल्की बारिश आएगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। हम देखेंगे जोधपुर से लेके और फलौदी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। बीकानेर पे भी हल्के फुल्के बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बारिश की बहुत ज्यादा संभावना यहाँ नहीं है पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे उदयपुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। राजसमंद, पाली से लेके और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अजमेर, किशनगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और सीकर से लेके जयपुर, अलवर और भरतपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है। ऐसा नहीं है ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है ऐसी रहेगी, यहाँ पे भी बादल बन सकते हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। और जो उत्तरी रीजन है ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ जब ये पैच बनेगा यानी कि बादल जब यहाँ से आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दें, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।